चाय की मशहूरियत से बहुत पहले पूरी दुनिया में मसालों की मोनोपोली को लेकर जंग चली। मसाला बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र, अरब, यमन से लेकर वेनिस तक के एलिट क्लास का स्टेटस सिंबल बन गया था। ये वो दौर था जब वेनिस रोमन साम्राज्य के बाद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। मलाबार तट से आने वाले मसाले वेनिस के रास्ते पूरे यूरोप में पहुंचने लगे और देखते देखते वेनिस स्पाइस किंग बन गया। बाजारवाद के निसेंट फेज में सोने चांदी के साथ कुछ दुर्लभ चीजों की मांग पश्चिमी दुनिया में बढ़ रही थी। यूरोप के व्यापारियों से पहले अरब के व्यापारियों ने केरल का चप्पा चप्पा छान लिया था। थर्ड वर्ल्ड से आने वाली हर एक चीज को बेहद कीमती बताकर कई किंवदंतियों के साथ बेचा जा रहा था। उस दौर में पश्चिमी देशों में भारत और उसके मसालों के बारे में बहुत ही सीमित जानकारियां थी। कई झूठी कहानियों को सुनकर यूरोप के कारोबारियों को ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई एक ऐसा कोना भी है जो सोने से जड़ा हुआ है, जहां अथाह संसाधन है, अथाह रिसोर्सेज के भंडार है और बस एक बार वहां पहुंचने पर धन धान्य की बारिश हो सकती है। और इसी चक्कर में स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर समुद्री रास्ता खोजने के लिए भेजा। वो अलग बात है कि कोलंबस कैरिबिया पहुंच गए। इस कहानी में लालच, जंग, गुलामी, उपनिवेशवाद समेत कई संताप, कई रंग हैं। और रंग से याद आया, काली मिर्च सिर्फ काली नहीं होती, सफ़ेद, हरा, लाल भी होती है। हाँ, जो सबसे कॉमन होती है वो काली होती है। तो मसालों की कहानी में आज बात करेंगे उसकी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया, द किंग ऑफ स्पाइस, ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च के बारे में। पुराने सुमेरियन रिकॉर्ड में करीब 3000 बीसी पहले से ही केरल को लैंड ऑफ स्पाइस कहा जाता था। धीरे धीरे बात भारत से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्से तक पहुंची। करीब 600 बीसी पहले तक अरब व्यापारियों ने मसालों के व्यापार पर मजबूत पकड़ बना ली थी। प्राचीन बेबीलोन, असीरिया और मिस्र जैसे साम्राज्यों के व्यापारी भी इन मसालों की तलाश में भारत आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि अरब व्यापारियों के जरिए ही भारत की काली मिर्च का स्वाद पूरी दुनिया तक पहुंचा। लेकिन इसकी खुशबू जब यूरोप तक पहुंची तो यूनानी व्यापारी भी इस कारोबार में शामिल होने की कोशिश करने लगे। इसके बाद रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और मसालों के कारोबार पर अपनी पकड़ बना ली। काली मिर्च इतनी कीमती थी कि करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी। आज हम काली मिर्च को बेहद आसानी से खरीद सकते हैं, हालांकि महंगा अभी भी काफ़ी है। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब काली मिर्च बेहद महंगी और दुर्लभ चीज़ थी। रोमन साम्राज्य के कमज़ोर होने के दौर में इसका एक दिलचस्प उदाहरण मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, जब एल्रिक रोम पर कब्जा करने पहुंचा तो उसने शहर को छोड़ने से पहले 3 चीज़ मांगी। एक तो उसने सोना मांगा, दूसरी चांदी मांगी और तीसरा मांगा, सोचिए क्या हो सकता है, काली मिर्च। सोचिए उस दौर में काली मिर्च की क्या कीमत रही होगी। उस दौर में काली मिर्च के बारे में कई झूठी अफवाहें भी फैलाई गई और इसमें सबसे बड़ा हाथ था अरब के व्यापारियों का, क्योंकि अरब के व्यापारी मसालों पर अपनी मोनोपोली को बनाए रखना चाहते थे और उन्होंने काली मिर्च को लेकर कई झूठी कहानियां बनाई। जैसे एक तो अरब के व्यापारियों ने कहा कि काली मिर्च का जो पेड़ होता है, ड्रैगन उसकी हिफाजत करते हैं, तो उसके आसपास जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो थोड़ी सी काली मिर्च है ना, ये पूरे पेड़ को जब जलाते हैं, विशाल पेड़ होता है काली मिर्च का, तो जो पूरा पेड़ जल जाता है तो बस थोड़ी सी काली मिर्च मिलती है। साथ ही अरब के व्यापारियों ने यह भी कहा कि यूनानी साम्राज्य के पतन के पीछे काली मिर्च जिम्मेदार है। तो इस तरह की कई किंवदंतियाँ, कई कहानियाँ बनाते थे अरब के जो व्यापारी थे यूरोप में जाकर और यूरोपीय व्यापारी से, और उसको महंगे कीमत में बेचते थे और उस पर अपनी मोनोपोली भी बनाए रखना चाहते थे। लेकिन सच ये था कि वेनिस के मुंह खून लग चुकी थी। रोमन साम्राज्य के बाद धीरे धीरे वेनिस एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। वेनिस ने मेडिटेरियन सी पर अपना प्रभाव जमाया, अपना कब्जा बढ़ाया और मसालों के कारोबार पर कंट्रोल कर लिया और वेनिस को कहा जाने लगा किंग ऑफ स्पाइस। शुरुआत में वेनिस के व्यापारी अरब के व्यापारियों से ही मसाले खरीदते थे और फिर उन्हें यूरोप में बेचते थे और धीरे धीरे उन्होंने इस बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया। मसालों में हमेशा काली मिर्च की जो मांग है वो ज़्यादा रही, क्योंकि काली मिर्च खाना स्वादिष्ट बनाने वाला मसाला ही नहीं था, ये यूरोप के एलिट क्लास का स्टेटस सिंबल भी बन गया था और ये अमीर और ताकतवर होने की पहचान बन गई थी। उस दौर में जिस घर में खाने के टेबल पर काली मिर्च रखी होती थी उसे संपन्न और ऊंचे दर्जे का माना जाता था। और देखते देखते एक ऐसा वक्त आया जब काली मिर्च की कीमत करेंसी के मुकाबले ज़्यादा स्थिर मानी जाने लगी। उस वक्त मेडाइवल यूरोप का खाना भी काफ़ी अलग था। यूरोप के अमीर परिवारों में खाने में बहुत ज़्यादा मसाले डाले जाते थे। मीट, स्वीट्स और जो दूसरे डिशेज होते थे
उसमें काली मिर्च, लौंग, जावित्री और दूसरे मसाले खूब डाले जाते थे। खाने में इतना मसाला क्यों डाला जाता था? क्योंकि ये एक हैसियत और दौलत दिखाने का तरीका था, एक जरिया था। यानी जिस परिवार के पास जितना ज़्यादा पैसा होता वो उतने महंगे मसाले खरीद सकता था। इसलिए खाने में ज़्यादा मसाले डालना एक तरह से ये बताने का तरीका बन गया कि हमारे पास बहुत पैसा है। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। इसके बाद यूरोप के पुराने ट्रेड रास्तों पर दबाव बढ़ा। वेनिस की ताकत कमज़ोर होने लगी और पुर्तगाल और स्पेन जैसी समुद्री ताकतें नए रास्ते खोजने लगी। अब यूरोप के व्यापारी चाहते थे कि भारत और एशिया से मसाले सीधे यूरोप तक पहुँचे, ताकि अरब और दूसरे व्यापारियों पर निर्भर न रहना पड़े। और यही कारण था कि कोलंबस भारत खोजने निकले। ये अलग बात है कि अमेरिका पहुँच गए, लेकिन इस खोज ने दुनिया की इतिहास को बदल दिया। लेकिन भारत तक समुद्री रास्ता खोजने की जो कोशिश थी वो जारी रही। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुँचे और भारत में कहाँ पहुँचे? केरल के कोझिकोड में, यानी ये उस दौर का कालीकट था। वास्को डी गामा के भारत आने का टारगेट जो था बहुत क्लियर था। एक तो ये था कि शाही धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और दूसरा जो भारत के मसाले हैं उसको लेकर यूरोप जाना है। इसके बाद भारत से काली मिर्च और दूसरे मसाले सीधे यूरोप पहुंचने लगे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तेजी से अमीर होती गई। एक किताब है पेपर अ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पाइस, जिसकी राइटर है मार्जोरी शेफर। मार्जोरी शेफर लिखती हैं कि अगर भारत के काली मिर्च की ख्याति जो है, जो मशहूरियत है, अगर वो यूरोप तक नहीं फैली होती तो शायद 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी और वास्को डी गामा भारत खोजने नहीं निकले होते। अगर वास्को डी गामा भारत खोजने नहीं निकले होते तो उसके पीछे फ्रेंच और अंग्रेज भी यहाँ नहीं आते और भारत शायद गुलाम नहीं होता। और कई किताबें हैं जिसमें इस तरीके की बातों का जिक्र है, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत के मसालों ने भारत को गुलाम तक बना दिया। मसालों का कारोबार और खासकर काली मिर्च का कारोबार इतने फायदे वाला था कि अलग अलग यूरोपीय ताकतें इसके कंट्रोल के लिए लड़ने लगी। पुर्तगालियों के बाद डच इस कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए आगे आए। करीब 200 सालों तक यूरोपीय शक्तियों के बीच मसालों के व्यापार पर कंट्रोल के लिए संघर्ष चलता रहा। इसके बाद ब्रिटेन ने डचों को पीछे छोड़ना शुरू किया और भारत पर कब्जा किया। इस तरह से काली मिर्च और दूसरे मसाले सिर्फ खाने की चीज़ नहीं रहे, वे औपनिवेशिक ताकत और फाइनेंशियल कंट्रोल का हिस्सा बन गए। फिर बदला यूरोप का स्वाद। 17वीं सदी में फ्रांस में मॉडर्न फ्रेंच कुकिंग का इम्पैक्ट बढ़ने लगा। खाने में ज़रूरत से ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करने का जो चलन था वो धीरे धीरे कम हुआ। जो नई कुकिंग स्टाइल थी उसमें कम मसाले, बेहतर इंग्रेडिएंट और संतुलित स्वाद पर फोकस किया गया। इसके बाद यूरोप में मसालों की मांग घटने लगी और काली मिर्च की कीमत धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन तब तक काली मिर्च दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी थी। आज भी काली मिर्च दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे फेमस मसालों में से एक है। आज काली मिर्च कॉमन है या इजिली अवेलेबल है। रेस्टोरेंट में स्टेक, सलाद, सूप या किसी भी खाने पर जब वेटर काली मिर्च पीस कर डालता है तो हमें यह सब सामान्य चीज़ लगती है, लेकिन इस छोटे से मसाले के पीछे हजारों साल का इतिहास छिपा है। भारत के मलाबार तट से शुरू हुई काली मिर्च की ये यात्रा अरब के व्यापारियों, यूनानियों, रोमनों, वेनिस के व्यापारियों, पुर्तगालियों, डचों और ब्रिटिश साम्राज्य से होकर दुनिया के हर हिस्से तक पहुंची। अब काली मिर्च की बाजार के बारे में बात करते हैं, उत्पादन के बारे में बात करते हैं। तो भारत में सालाना जो काली मिर्च का उत्पादन होता है वो तकरीबन 60 से 70 मीट्रिक टन के बीच होता है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक देश के कुल उत्पादन का 95 से 98% हिस्सा अकेले दक्षिण भारत के 2 राज्यों कर्नाटक और केरल से आता है। कर्नाटक के कुर्ग, चिकमंगलूर और हासन जिले में कॉफ़ी के बागानों के साथ बड़े पैमाने पर काली मिर्च की खेती की जाती है। काली मिर्च की ट्रेडिशनल गढ़ माने जाने वाली केरल के वायनाड और इडुक्की में काली मिर्च की खेती बड़े स्तर पर होती है। काली मिर्च की फार्मिंग बड़े स्तर पर होती है। यहाँ की मलाबार और थैली चेरी वैरायटी वर्ल्ड फेमस है। अमेरिका भारत की काली मिर्च का सबसे बड़ा इंडिविजुअल एक्सपोर्ट मार्केट है। इसके बाद नंबर आता है स्वीडन का, जर्मनी का, यूएई का और कनाडा का। यानी भारत सबसे अधिक किसी को काली मिर्च बेचता है तो वो है अमेरिका। FY25 में भारत ने $124.54 मिलियन का करीब 20,830 टन ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट किया। लेकिन 2026 में घरेलू एक्सपोर्ट मार्केट में करीब 5% की कमी देखी गई। हालांकि डॉलर में मजबूती से भारत को एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा मिला। इसे थोड़ी और आसानी से समझते हैं। FY25 में भारत ने $124.54 मिलियन का करीब
20,830 टन ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट किया। वहीं FY26 में 19,806 टन ही एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू जो थी वो तकरीबन 137.84 मिलियन डॉलर रही। यानी घरेलू एक्सपोर्ट वॉल्यूम करीब 1,024 टन घटा है, लेकिन एक्सपोर्ट वैल्यू करीब 13.3 मिलियन डॉलर के बराबर रही। साथ ही FY24-25 में भारत ने करीब 48,085 टन यानी 48,000 टन का प्रीमियम क्वालिटी का काली मिर्च इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत 298 मिलियन थी। DASD यानी डायरेक्टरेट ऑफ एयरकॉनेट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट के अनुसार FY24-25 में करीब ब्लैक पेपर प्रोडक्शन 78,817 टन रहा, जो FY23 के 1,26,038 टन से करीब 37.5% कम था। वहीं सरकार की मंडी डेटा के मुताबिक इस साल भारत में काली मिर्च का एवरेज होलसेल प्राइस 705 रुपया प्रति किलोग्राम था। भारत में काली मिर्च मार्केट सेगमेंट का वैल्यू जो है करीब 153 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1,280 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि रॉ होलसेल प्राइस अलग होती है और जो रिटेल पैकेट का भाव होता है वो अलग होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। NCDX पर काली मिर्च की ट्रेडिंग होती है। एक्सचेंज ने करीब 14 साल के लंबे गैप के बाद 15 जुलाई 2026 से इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग फिर से शुरू की है। इसकी लॉट साइज जो है 1,000 किलोग्राम की है। इसकी कीमत रुपए प्रति किलोग्राम में कोट की जाती है और टिक साइज जो है 10 पैसे का है। आप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इसकी ट्रेडिंग NCDX पर कर सकते हैं। ये हुई काली मिर्च के कारोबार की बात, लेकिन काली मिर्च वो मसाला है जिसके लिए समुद्री यात्राएं हुई, साम्राज्य बने, जंग हुए और महाद्वीपों पर कब्जे किए गए। यही वजह है कि काली मिर्च को सिर्फ एक मसाला समझना शायद इसके इतिहास को बहुत छोटा कर देना होगा। अगली बार जब आपके खाने में काली मिर्च डाली जाए तो एक पल के लिए सोचिएगा कि इस छोटे से दाने ने दुनिया का कितना बड़ा इतिहास देखा है। तो यह है काली मिर्च की कहानी। हम आपको आगे और मसालों के बारे में बेहद विस्तार से बताने वाले हैं, काफ़ी डिटेलिंग में बताने वाले हैं। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कैसी लगी काली मिर्च की कहानी। इसके साथ ही अगला वो कौन सा मसाला होगा जिसकी कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। जैसा होगा, जो आपकी पसंद होगी, जिस मसाले के बारे में आपकी दिलचस्पी होगी, हम आपको उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताएंगे। कुछ अननोन किस्से उसके आपके सामने लेकर आएंगे। तो बने रहिए मनी मंच के साथ। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मनी मंच मौजूद है, वहाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें प्यार दीजिए।